Hello students. So today in this video we will do a small quiz of chapter Haldi's Adventure. It's an English chapter of class 2nd, book Marigold. Hopefully all have read this chapter and understood its question and answer. So let's begin now. Let's see how much you understood it. Okay. And if you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe. नीचे राइट साइड में लिखा होगा सब्सक्राइब रेड कलर से, आप उसको प्लीज़ टैप कर दे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. ओके तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. क्विज करने का तरीका आप सभी को पता होगा. फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन, देन यू हैव टू पॉज द वीडियो, देन यू हैव टू सबमिट योर आंसर, देन यू हैव टू रिज्यूम एंड सी इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट. सिंस ये आपकी बुक का चैप्टर है एंड आप सभी ने पढ़ा होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चन. आई विल गिव यू हिंट. Okay, and you have to answer them yourself. Let's begin now. So the first question is, what was a name of giraffe? There is a character in our story, a giraffe and a girl named Haldi. So what was the name of giraffe? Girl's name was Haldi, as we all know from the name of chapters, Haldi's Adventure. But what was the name of giraffe? Your options are A, Johnny, B, Smiley, or C, Tommy. Johnny, Smiley, Tommy. What was the name of the giraffe mentioned in your story? देखो, you almost have seen giraffe, not in real but in TV and pictures. This is how a giraffe looks, है ना. बहुत लंबी गर्दन होती है. तो इसका नाम आपको बताना था. सिंस आपको इससे कुछ आपको हिंट हो सकता है ना मिले इस पिक्चर से, क्योंकि ये तो जिराफ ही है, तो मैं आपके हिंट के तौर पे कुछ बना देती हूँ. देखिए, नेम ऑफ जिराफ जो था वो आपके हिंट के लिए ये है. आप इससे कुछ हिंट ले लीजिए. ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इससे हिंट लेके आप आंसर दे सकते हैं. और अगर आपको हिंट से भी समझ नहीं आ रहा तो यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट ओपन योर बुक एंड रीड द चैप्टर अगेन. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेम ऑफ, अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. जिराफ, आपको ये बताना है कि what we call to baby of a giraffe. जिराफ का जो बेबी होता है, the young ones of giraffe, आप उनको क्या कहते हैं. ठीक है, ये आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what giraffe was holding in his hands? When Haldi met giraffe, he was holding something in his hand, by which Haldi got surprised. So what was that thing that giraffe was holding? क्या वो चीज़ थी जो कि जिराफ पकड़े हुए था, जिसको देख के हल्दी एकदम सरप्राइज हो जाती है. आपके ऑप्शंस हैं ए पेंसिल, बी लंच बॉक्स, या फिर सी बुक्स. फटाफट से वीडियो पॉज करिए, आपको ज़रूर पता होगा इफ़ यू हैव रेड दिस चैप्टर, और आंसर दीजिए अपना. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर जिसको कि आप हिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. ओके, चलिए next question. What was giraffe was holding in his hand? This was the question and this is your hint. Next question is, where was Haldi going? Haldi was going somewhere when she met the giraffe. तो where she was going, वो कहाँ जा रही थी जब वो जिराफ से मिली? तो आपके ऑप्शंस हैं ए होम, घर जा रही थी, बी जंगल, जंगल में जा रही थी तब उसको जिराफ मिला, या फिर शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी तब उसको जिराफ मिला. चलिए वीडियो पॉज करिए. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, होम, जंगल या फिर स्कूल? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो यहाँ से आप हिंट ले लीजिए. देखिए, ये आपको पिक्चर दी हुई है, अच्छे से देखिए इसको. हल्दी, यही वो जगह है वेयर हल्दी वॉज गोइंग, जहाँ पे कि हल्दी जा रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वंडर? वंडर जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है. अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी खोलिए. एनसीईआरटी में आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए रहते हैं. चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है आपका, उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग मिले दिए होते हैं. आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके सेकंड क्लास में जो आपको सीखने हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. अगर नहीं पता, ये हिंट मैं बता रही हूँ, बाकी आप यहाँ से देखिए. वंडर मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुश हो जाना. अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, अमेज हो जाना, सरप्राइज हो जाना, या फिर सैड, दुखी हो जाना. वंडर, वंडर मीन्स हैप्पीनेस, अमेजमेंट या फिर सैड. पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन. आप सभी को पता है ना हाउ यू हैव टू आंसर. यू हैव टू राइट आंसर 4, देन ब्रैकेट में ए, बी और सी. ओके, ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑब्वियसली, बट दिस इज़ हाउ द पर्सन इज़ वंडरिंग. ये पर्सन अभी वंडर कर रहा है वो किसी चीज़ को लेके, है ना.
सो या उस टाइम आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। आप सोचिए किस टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस, अमेजमेंट या फिर सैडनेस। इन तीनों में से कौन से ये फेशियल एक्सप्रेशन आपको लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिराफ इज़ अ और एन। जिराफ क्या है? अ हर्बीवोरस एनिमल, अ कार्निवोरस एनिमल या फिर एन ओमनीवोरस एनिमल। देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ग्रास ओनली, जो कि ग्रास ही सिर्फ खाते हैं, जिसको आप हिंदी में शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट्स मीट ओनली, जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स आपके वो होते हैं विच कैन ईट बोथ, जो दोनों ही खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं, ग्रास भी खा सकते हैं। ठीक है, बोथ। तो अब आप सोचिए कि आपका जो जिराफ है वो कैसा एनिमल है? इज़ इट हर्बीवोरस और कार्निवोरस और ओमनीवोरस? और ये आपका ईवीएस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लर्न कर लीजिए इन तीनों वर्ड्स को। चलिए आंसर करिए। ओके, आंसर कर ही दिया होगा आपने। अब आपको दिखा देते हैं, देखिए ये है जिराफ, है ना, और कुछ आपको दिख रहा होगा जैसे कि एक्सप्लेनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कि किस टाइप का एनिमल होगा, कुछ खाते हुए ही दिखाया हुआ है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पपी इज़ द यंग वन ऑफ विच एनिमल। पपी आप किसके बेबी को बोलते हैं, किसके बच्चे को बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हॉर्स, बी जिराफ या फिर सी डॉग। ए बी सी, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। ये आपका एक ईवीएस का चैप्टर होगा ज़रूर सेकंड क्लास में, जहाँ आपने वेरियस एनिमल्स के बेबीज़ के नाम पढ़े होंगे कि किसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये तो बहुत ईजी है। चलिए बताइए। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा। सो ये आपका हिंट है, इन्हें आप पहचानते ही होंगे, आपने देखे होंगे अपनी गली मोहल्ले में ज़रूर। तो बताइए कि ये हिंट लेके कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, हॉर्स, जिराफ और डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर का क्या मतलब होता है? एडवेंचर का मीनिंग आपको हल्दीज़ एडवेंचर, जहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है उसके लास्ट में दिया हुआ है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट नो तो आप बुक ओपन करेंगे और देखेंगे कि एडवेंचर का क्या मतलब है। आपके ऑप्शन है ए ऐड करना, एडिशन, जो प्लस होता है आपका, ये मतलब है एडवेंचर का, या फिर करेज, हिम्मत, या फिर कॉवर्ड, डरपोक। बताइए ए, बी और सी, एडवेंचर का क्या मतलब है? ओके, चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। इसके लिए कोई हिंट नहीं है बिकॉज वर्ड मीनिंग है आपके। हिंट के तौर पे मैं इतना ही कहूँगी, ओपन योर बुक और आप उसमें से एडवेंचर का मीनिंग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, विच वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस आपने देखा है सभी ने, दिस इज़ हिप्पो। ओके, ये हिप्पो साहब हैं आपके। आपको बताना है कि हिप्पोपोटामस के लेटर्स को यूज़ करके, इसमें क्या लेटर्स है? एच है, आई है, पी है, ओ है, टी है, ए है, एम, यू, एस। ये कुछ लेटर्स से आपका हिप्पोपोटामस वर्ड बना है। आप इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके इनमें से कौन सा वर्ड है जो बना सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं टाइम, इसके लेटर्स को यूज़ करके आप टाइम बना सकते हैं। देखिए एक एक लेटर को मैच करेंगे आप लोग कि क्या इसमें टी है, क्योंकि टाइम में 4 लेटर्स आपको चाहिए। टी, यू नीड टी, आई, एम एंड ई। If all these letters are in hippopotamus then you can make, otherwise not. Okay, time, pot या फिर poster, very easy question. चलिए, which word you can make by the letters of H, I, P, O, T, A, M, U, S. Okay, T, M, U, S. A we have already used. Okay, चलिए next question is which animal is known as river horse. नदी का घोड़ा, रिवर हॉर्स किसको कहा जाता है? नदी का नहीं, इनको एक्चुअली दरियाई घोड़ा कहा जाता है हिंदी में, अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपको बताना है ये किन्हें कहा जाता है, किस एनिमल को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए हिप्पोपोटामस, जिसकी हमने बात की थी, बी लायन, या फिर सी हॉर्स, हॉर्स को ही कहा जाता है। रिवर हॉर्स जैसे कि हॉर्स जो है वो बहुत फास्ट दौड़ता है, ऐसे ये हो सकता है एनिमल। किस लिए इसका नाम रिवर हॉर्स पड़ा हुआ? क्योंकि ये रिवर में, वाटर में बहुत तेज़ दौड़ता होगा, है ना। सो विच इज़ दिस एनिमल, कौन सा एनिमल है ये बताइए, ए, बी, सी। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। अब आपको कुछ दिखा देते हैं, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप सिर्फ पिक्चर देखिए और हिंट ले लीजिए अपने आप। चलिए आगे आते हैं। वॉट वॉज द जिराफ सेड टू हल्दी। जिराफ ने हल्दी को क्या कहा? डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। क्लाइम ऑन माई बैक,
मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, या फिर डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ। क्या कहा जिराफ ने हल्दी से? व्हेन हल्दी मेट जिराफ, और उसने देखा कि वो भी, उसके हाथ में भी बुक है, तो कुछ कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें कि जिराफ ने कुछ कहा था। व्हाट ही सेड, क्या कहा उसने? बताइए ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, होपफुली आपने आंसर दे दिए होंगे। अगेन आई एम सेइंग यू, अगर आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स करने के लिए हिंट की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आप चैप्टर भूल चुके हैं। और अभी आपके साइकिल्स होने वाले हैं, जिनकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अभी 2-2 चैप्टर का एक टेस्ट होगा, तो आप प्लीज़ दोबारा से देखिए वीडियो, दोबारा से चैप्टर पढ़िए और उसके बाद दोबारा वीडियो देख के आंसर दीजिए। एक बार चैप्टर रीड कर लीजिए, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इसके लिए ये हिंट है आपका, ये आपकी बुक का ही एक पिक्चर है। तो सोचिए क्या कहा होगा जिराफ ने ऐसा, जो कि फिर ये सीन हुआ, है ना? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा, थोड़ा रिवाइज हो गया होगा, चैप्टर आपको थोड़ा रिमाइंड हो गया होगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कर ही लिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।